एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट फ्लोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। तो रैशनल नंबर हमारे पास ये गिवन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2/3 एंड 4/6। तो यहाँ पर हमने बताना है कि दोनों रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि जहां से फर्दर आपस में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो सके। अब ये नंबर तो हमारे पास पहले से ही बेस फॉर्म में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4/6 दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 2, और यहाँ से इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 3। तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ से 2/3 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 किसके इक्वल हो गया हमारे पास 4/6। क्लियर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ से 5/4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। बट यहाँ पर 10/8 हमारे पास किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ हम इन दोनों नंबर को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से मेरे पास आ जाता है 5, और इसको डिवाइड करता हूँ मेरे पास क्या आ जाता है 4। तो ये हो गया हमारे पास 5/4। तो ये नंबर भी हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। 5/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 10/8। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ से हमारे पास क्या है -3/5 है। ये फर्दर किसी नंबर से किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, बट ये कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन सा कॉमन नंबर है 2। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं -6/10 को। तो इसको डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 3, और यहाँ से आ जाता है मेरे पास ये 5। तो ये आंसर आ जाता है -3/5। तो यहाँ से ये इक्वल हो गया -3/5 इक्वल हो गया हमारे पास -6/10 के। लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास ये गिवन है 9/3 एंड हमें ये बताना है। तो यहाँ से ये तो इसमें तो कुछ भी है ही नहीं हमारे पास, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 3 3 जा 9। तो यहाँ से ये क्या हो गया 9/3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ये 3। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फाइंड द सम। हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है फ्रैक्शंस के इनके, तो हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इसका। तो 2/5 प्लस 3/10 है, डिनोमिनेटर 5 और 10 है, तो इनका पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम देखो 5 और 10 का हमने एलसीएम लेना है। तो सब अब 5 की टेबल में हमारे पास क्या होता है 10 आता है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़े वाला डिजिट 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम लिख देंगे 10। अब 10 हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम देखते हैं 5 की टेबल में 10 कितने नंबर पर आता है। 5 की टेबल में 10 हमारे पास 2 नंबर पर आता है, ऊपर वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। अब 10 की टेबल में 10 1 नंबर पर आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 4 + 3 हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोलता है 7/12 प्लस 5/8। तो 12 और 8 का एलसीएम हम पहले फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12 और 8 दोनों हमारे पास 2 से डिवाइड होते हैं, तो आ जाएगा 6 और 4 आ जाएगा। अगेन ये हमारे पास कॉमन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 3 और 2 आ जाएगा। अब इन नंबर्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास इसका एलसीएम आ जाता है 20। क्या आ गया हमारे पास 24 आ गया। 24 को हम ऐसे राइट कर देंगे। अब 12 की टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, 2 पर आता है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारे पास 14। 8 की टेबल में हमारे पास ये 24 3 नंबर पर आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 29/24। ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास। लास्ट पार्ट में हमें इसके दोनों डिनोमिनेटर का क्या देखना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो 7 की टेबल में 14 आता है, तो इसका सिंपल एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 14। 14 हमारे पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब 7 की टेबल में 14 कितने नंबर पर आता है 2 पर, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -8, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 एडजेटिव। तो आंसर आ जाएगा -8 + 5 + 3 -5/14। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन का। तो ये भी सिमिलर तरीके से होगा। तो हमने पहले डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम देख लेंगे दोनों 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं हम। जो हमारा जनरल तरीका होता है, 2 से डिवाइड किया, ये 3, ये 2 से आगे डिवाइड ही नहीं होता है, तो किस पे एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, ये 12। तो एलसीएम आ गया हमारे पास इन दोनों का 12। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 की टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है 2 पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 10। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। 4 की टेबल में 3 12 कितने पर आता है 3 पर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7/12। अब यहां से देखो सिंपल है, 4 की टेबल में 8 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा।
एलसीएम इन दोनों नंबर का, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 8 डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर से 11 एडिटिव आ जाएगा, 4 के टेबल में 2 नंबर पर आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6, तो 11 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 5/8। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 7/9 है और यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये आ गया 2/3। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम 9 और 3 का, 3 की टेबल में 9 आता है तो एलसीएम इसका क्या हो गया 9, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लगा देते हैं हम 9, तो 9 की टेबल में 9 1 पर आता है तो ये आ गया -7, यहाँ बीच में साइन किसका आएगा प्लस का, और 3 की टेबल में कितने नंबर पर आता है 3 पर, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6, जब 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/9। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं, फोर्थ को करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हमारे पास ये नंबर है 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया 1/5 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो हमारे पास कोई भी नंबर आपस में कटता नहीं है, तो इनको ऊपर वाले को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 35 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 5 35, 11 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा हमारे पास ये 88। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमारे पास ये साइन क्या है, हमारे पास ये माइनस का दिया है, तो ये माइनस एडिटिव आएगा, कुछ कटता है हमारे पास, 4 कट जाता है हमारे पास, ये दोनों नंबर 2 पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो यहाँ से अब मैं आगे कोई भी नंबर नहीं कटता हमारे पास सेम नंबर से, तो हम क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 अपॉन में 49, ये हो गया आपके सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम, नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द क्वेश्चन। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है, ये इसमें फ्रैक्शन गिवन है, तो इसका हमारे पास बीच में डिवाइड का साइन है, जब भी बीच में डिवाइड का साइन होगा तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे सेकंड वाले नंबर का, और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे न्यूमरेटर बना देंगे। जब भी हमारे पास ये बीच में डिवाइड का साइन होगा तो हमने क्या करना है, जैसे इसको हमने एडिटिव लिख लिया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन बनाया, तो ये जो 10 है जब हम इसको मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे तो 10 कहाँ से ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 3 का है न्यूमरेटर, ये कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कुछ कैंसिल आउट होता है नहीं होता, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 20/9, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास ये इसका, ऐसे ही यहाँ पर हम ये अप्लाई करते हैं यही रूल, तो यहाँ पर ये क्या आ गया मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 8 चला जाएगा ऊपर और 5 कहाँ आ गया डिवाइड में, तो अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आ जाएगा 56, 11 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा हमारे पास 55, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में भी हम ये सेम रूल अप्लाई करेंगे, 14/5, अब 14 और 7 दोनों कटते हैं सेम टेबल पर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारे पास ये आ जाता है, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास ये आ जाता है -8/5, ये है इस पार्ट का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, कहता है हमारे पास शो दैट 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो अब देखने से हमें पता लग रहा है क्वेश्चन किसका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब इस सी को मैं करता हूँ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आता है मेरे पास ए सी प्लस बी सी, तो यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इसका ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या जाता है, यहां से आ जाता है ये 4, और 4 जब मेरे पास इसका एलसीएम आया तो 2 की टेबल में 4 2 पर आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई 8/3। तो यहाँ से जब मैं इनको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 5/4 मल्टीप्लाई 8/3, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से सोल्व करने पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर आ गया 10/3। तो अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है,
1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो यहां से जो कटता है हम काट देंगे, तो हमारे पास ये कटता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 1 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहां से हमारे पास क्या बचता है, यहां से बचता है 4/3 और यहां से बचता है हमारे पास ये 2। इसके डिवाइड में हम लगा देते हैं 1। तो अब हमारे पास यहां से क्या आया, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहां से 3, 4 एडिटिव आ जाएगा यहां से, और ये क्या होगा 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये आ गया हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 10/3। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना बोलता है। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7/9 ब्रैकेट स्टार्ट 6/7 माइनस 3/4। तो यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होती है, a प्लस बी, सी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास ए सी प्लस बी सी। तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ लगेगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये है, अब ए है यहाँ पर बाहर, तो ए इसमें क्या हो जाएगा, अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7/9 मल्टीप्लाई 6/7, बीच में साइन किसका है, माइनस का, 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। जो कटता है काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सिमिलरली यहां से हम देखते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे कुछ नहीं घटता। यहाँ ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 और 2 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है 2, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास आ जाता है 3, बीच में साइन आता है माइनस का, ऊपर से 7 1 जा 7 आ गया, नीचे आ गया हमारे पास ये 12। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से 3 और 12 का एलसीएम आ जाता है 12। 3 की टेबल में 12 आता है 4 नंबर पर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को, आ जाएगा 8, और ये 7 एडिटिव आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 7 1/12, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसे, बोलता है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। हमें यहां से ये दिखाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक तरह से हमें दिखाना है। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया यहाँ से, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ से अंदर जाएगा हमारे पास 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई x, बीच में प्लस का साइन, 5/6 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हमारे पास ये बताता है कि एवरी रैशनल नंबर के लिए दोनों पार्ट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।